मकई की फसल मुख्तलिफ इक़साम के हशरात के लिए महफूज, पनाहगाह और बेहतरीन खुराक समझी जाती है। इसलिए किसानों को मकई के हवाले से ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत होती है। फसल के मुख्तलिफ मरहलों में लश्करी सुंडी, अमरीकन सुंडी, चुस्त तेला, कॉम्पल की मक्खी, फाल आर्मीवर्म और दीगर हशरात अटैक करते हैं, जिनको बर वक्त ज़रूरी इक़दामात करके कंट्रोल किया जा सकता है। तमाम हशरात अपनी जगह, मगर इस वक्त मकई की फसल को सबसे ज़्यादा खतरा फाल आर्मीवर्म नामी कीड़े से है। यह कीड़ा कुतर कर खाता है और छलियों और पत्तों को बुरी तरह मुतासर करता है। अगर बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो यह फसल को 100% बर्बाद कर सकता है। यह हकीकत है कि फाल आर्मीवर्म एक खतरनाक कीड़ा है। इसको कंट्रोल कैसे करना है ये जानने से पहले इसके लाइफ साइकिल के बारे में इल्म होना जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ इफ़त साहिबा मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि फाल आर्मीवर्म का लाइफ साइकिल क्या है और ये किस वक्त फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, इसके अगर हम ये फाल आर्मीवर्म का लाइफ साइकिल देखें ना, तो ये परवाना है जो अंडे देता है गुच्छों की शक्ल में। ये आपको गुच्छे नज़र आ रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे दिखाएं तो ये इस तरह से गुच्छे नज़र आते हैं। ठीक है, गुच्छों से बच्चे निकल आते हैं 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। और ये बच्चे जो हैं ये बहुत ही 1.5 मिलीमीटर तकरीबन इनका साइज़ होता है, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 दिन ये खाएंगे, उसके बाद ये अगले मरहले में चले जाएंगे। ये इसका दूसरा मरहला है, फिर ये तीसरा मरहला है। यानी ये जो 3 मराहल है, इनके दरमियान हमने कोशिश करनी है अपने पेस्ट को कंट्रोल करें। अपनी जो ही हमें इनका नुकसान नज़र आता है हम इसका कंट्रोल करें। अब इस मरहले के बाद सुंडी जब अगले मरहले में दाखिल होती है तो ये देख लें, ये चौथा मरहला, ये 5वां मरहला और ये छठे मरहले की पूरी फुल ग्रोन सुंडी है। और इस स्टेज का तरीका है कि हर तीसरे दिन अपने खेतों का विज़िट करें और हर तीसरे दिन जाके नुकसान की इब्तदाई अलामात हैं उनको देखें और उनकी बेस के ऊपर डिसीजन करें। अच्छा, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि जब ये सुंडी निकलती है छोटी और निकलने के बाद वो किस तरह से खाती है। देखिए, पत्ते की सतह के ऊपर फैल जाती है और वहाँ जाके इब्तदाई तौर पे इस तरह खुरचन के निशान, ये इनके खाने से जो है निशान बने हुए। और क्योंकि छोटी सुंडी है पूरा नहीं खा सकती, ऊपर की सतह खा लेती है, नीचे झिल्ली से जो है ना इसकी रह जाती है। ये फाल आर्मीवर्म के अंडे और गुच्छों की शक्ल में होते हैं और गुच्छों के बीच में ये इस तरह से बाल होते हैं और एक गुच्छे में जो है ना वो 150 से 200 के करीब अंडे होते हैं, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। इसका मतलब सेकंड लास्ट स्टेज जो है, प्यूपा बनने से पहले की स्टेज, सबसे ज़्यादा तबाही उसने मचानी है, लेकिन उस वक्त उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। और जाहिर है जो चीज़ जितनी बड़ी है उसने उतना ही खाना है, लेकिन हमने इस स्टेज तक पहुँचने ही नहीं दें। देखें, अगर सुंडी अगर पहले ही नुकसान कर चुकी है तो वो नुकसान किया हुआ तो रिवर्स नहीं होगा, वो तो इतना कुतर के खा जाती है इस स्टेज तक पहुँचते हुए कि वो तो ऐसे जैसे बकरियां चल गई हैं आपके खेत में। ये बताएं कि किसान कैसे पहचान करेंगे कि ये फाल आर्मीवर्म है। कि सबसे पहले आप इसका ये दुम वाला हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पे 4 नुक्ते हैं जो कि एक मुरब्बा शक्ल में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये पहली इसकी निशानी। फिर इसके जिस्म के ये जो बाकी हिस्से ना, ये हर हिस्सा ये एक सेगमेंट है, ये एक हिस्सा है। तो तमाम हिस्से अगर आप देखें तो 4 नुक्ते ही हैं, लेकिन 2 एक दूसरे से करीब हैं, 2 एक दूसरे से दूर हैं। और सबसे अहम इसकी निशानी जो बहुत वाज़ेह होती है, जो बड़े आराम से देखी जा सकती है, कि अगर आप इसके सर वाला हिस्सा देखेंगे तो आपको ये सफ़ेद रंग की लकीर नज़र आएगी। ऐसे लगता है जैसे वो अंग्रेज़ी का हरफ आए जो है ना उसको उल्टा लिखा हुआ हो। तो ये एक बहुत वाज़ेह निशानी है। तो जब ये 3 निशानियाँ इकट्ठी मौजूद होती हैं किसी सुंडी में तो वो कंफर्म हमें बता देता है कि ये फाल आर्मीवर्म की सुंडी है। अच्छा मैम, ये बताएं कि हमारे किसान फाल आर्मीवर्म को कंट्रोल करने में कहाँ नुकसान करते हैं। अच्छा, वो जो सबसे बड़ी आप कह लो मेरे ख्याल में जो गलती कर जाते हैं ना किसान, वो आमतौर पे होती है कि स्प्रे का सही वक्त इस्तेमाल पे ना करना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेस्ट को आप पहचानें और उसके नुकसान की अलामतें देख लें, वहाँ से आप स्प्रे का सही डिसीजन लें। स्प्रे को बर वक्त करना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि मौसर तरीके से हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। जी मिस इफ़त नसीम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील से किसानों को बताया कि फाल आर्मीवर्म की निशानी क्या है और ये किस स्टेज पे कितना नुकसान करती है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगर किसान भाई बताए हुए तरीके के ऊपर अमल करें तो यकीनन फाल आर्मीवर्म से अपनी फसल को बचा सकते हैं। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि कीड़े 2 किस्म के होते हैं, दुश्मन कीड़े और दोस्त कीड़े। मकई के दुश्मन कीड़ों के बारे में तो हम आपको बता चुके। आइए आपको मकई के फ्रेंडली इंसेक्ट यानी दोस्त कीड़ों के बारे में बताते हैं, जिससे कुदरती तौर पर आपकी फसल से
जो इंसेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और आपके जहरों के अखराजात भी कम हो सकते हैं। मकई के हशरात को कंट्रोल करने के लिए केमिकल के साथ हशरात कंट्रोल का मखलूत तरीका यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम से जहरों के इस्तेमाल में कमी आती है और इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होता। मखलूत तरीके में सबसे अहम दोस्त कीड़ों की तादाद को बढ़ाना होता है, जो अमूमन गोश्तखोर होते हैं और दुश्मन कीड़ों को खा जाते हैं। मकई के दोस्त कीड़ों में सब्ज और भूरे रंग की लेसविंग्स, पायरेट बग्स, डेमसेल बग्स, लेडी बग बीतल, ट्राइकोग्रामा वगैरह शामिल हैं। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।